राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में जैसे तहलका मचा दिया हो। ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वहां होने चाहिए या नहीं। होसबोले ने ये कह दिया कि ये दोनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए। अब उन्होंने सुझाव दिया कि इन पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए कि ये अब भी प्रासंगिक है या नहीं। अब विपक्ष इस बयान पर जरूर पलटवार करेगा। दरअसल संविधान के पहले प्रसंस्करण में भारत को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। बता दें कि लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इस समय देश में आपातकाल लगा था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने शासन को गरीबों और आम जनता के लिए समर्पित बताकर इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना चाहती थी। हालांकि ये संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक स्वतंत्रता पर सवालों के घेरे में रहा। संविधान के जानकारों का मानना है कि समाजवादी का मतलब उस वक्त राष्ट्रीयकरण या साम्यवाद नहीं था, जैसे कि सोवियत संघ या चीन में देखा गया। इंदिरा गांधी का तर्क था कि यह भारत का खुद का मॉडल है, जहां केवल आवश्यक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होगा। वहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की आत्मा में पहले से मौजूद था, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना और धर्म के पालन की आजादी देकर अभिव्यक्त किया गया था। इस विचारधारा को क्लियर रूप से प्रस्तावना में लाने का काम 42वें संशोधन से हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुद इस बात का विरोध किया था कि प्रस्तावना में ऐसे शब्द जोड़े जाएं जो नीति तय करें। उनका मानना था कि समाज और अर्थव्यवस्था की दिशा समय के साथ जनता खुद तय करेगी। हालांकि उनके अनुसार इन मूल्यों का जिक्र संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों से पहले से था। पहले कुछ सालों में कई बार इन शब्दों को हटाने की मांग भी है। बता दें कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिकाएं दी, जिनमें कहा गया कि संसद को इतने मूलभूत बदलाव का अधिकार नहीं होना चाहिए।